हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आपका स्वागत है एमएम लॉ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 की सेक्शन 378 जो चोरी के बारे में है। चोरी की डेफिनेशन है, किसको चोरी कहेंगे ये बताया गया है 378 में, 378 में बताती है कि चोरी किस चीज को हम चोरी कहेंगे। ठीक है, जो अमूमन हम साधारणतः चोरी की बात जो करते हैं, जो चोरी समझते हैं, बस वैसी ही है लगभग, लेकिन कानून में उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया है कि एग्जैक्टली चोरी किसको कहेंगे। ठीक है, तो कहाँ है डेफिनेशन? 378 में। काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आईपीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। हर एग्जाम के लिहाज से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री एग्जाम हो, एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्जाम हो, या फिर मेन एग्जाम हो। मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चोरी की डेफिनेशन बताइए, चोरी किसको कहेंगे, या पति के द्वारा पत्नी के सामान की चोरी हो सकती है क्या, या पत्नी के द्वारा पति के सामान की चोरी हो सकती है क्या। यदि घर में से पत्नी किसी को सामान दे दे तो उसको चोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो इस तरह की चीजें क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ठीक है, 377 तक हम कवर कर चुके हैं आईपीसी को। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल की सारी वीडियो आईपीसी की जितनी भी है 377 से पहली, वो सभी डली हुई है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 378 की। आईपीसी 1860 के चैप्टर 16 हम 16 चैप्टर तक हम कवर कर चुके हैं। आईपीसी के चैप्टर 17 की सेक्शन जो सबसे पहली है वो सेक्शन 378 है, चोरी के बारे में, यानी चोरी की डेफिनेशन जो है वो 378 में दी गई है। देखिए, 5 एलिमेंट है चोरी के। यदि इन पांचों में से कोई भी एक चीज मिस होगी तो चोरी नहीं मानी जाएगी। इन पांचों में से कोई भी एक चीज यदि मिस होगी तो चोरी नहीं मानी जाएगी। यानी चोरी के अपराध के लिए, चोरी होने के लिए ये पांचों चीजें जरूरी है। 5 क्या है? एलिमेंट है किसके? चोरी के। तत्व क्या है? 5 है। ये होनी चाहिए। जो भी कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से, पहली चीज है कब्जा। ठीक है, पोजेशन। कब्जे से, किसी व्यक्ति के कब्जे से, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना, सहमति क्या है? नहीं होनी चाहिए, कंसेंट। तो सहमति के बिना, विदाउट कंसेंट, सहमति के बिना, उसके कब्जे से सहमति के बिना कोई भी चल संपत्ति, जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके कब्जे से उसकी सहमति के बिना, मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी की नियत से। नियत क्या होनी चाहिए? बेईमानी की नियत होनी चाहिए, यानी आशय, इंटेंशन। इंटेंशन कौन सी होनी चाहिए? इंटेंशन क्या है? डिसऑनेस्टी की। इंटेंशन क्या है? आशय क्या है? बेईमानी की है। नियत कैसी है? बेईमानी की है। आशय क्या है? बेईमानी का है। पांचवी चीज है हटाता है या ले जाता है, यानी मूव करता है। ठीक है, मूव्स करता है किसको? इस चीज को, मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो ये 5 एलिमेंट है चोरी होने के लिए।
चोरी होने के ये 5 एलिमेंट है। अब इन पांचों पर को एक बार देखते हैं। पहला है कब्जा, पोजेशन, उस वस्तु पर, किस वस्तु पर, मूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जा होना चाहिए उस व्यक्ति का। कब्जा दोनों तरह से हो सकता है, या तो एक्सप्रेस हो या इंप्लाइड हो, यानी अभिव्यक्त कब्जा हो या विविक्षित यानी छुपा हुआ कब्जा हो। ठीक है, कब्जा कोई भी हो सकता है। तो पहली चीज कब्जे की है, यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई वस्तु नहीं है, यानी कोई वस्तु ऐसी है जिस पर किसी का कब्जा नहीं है, तो उसकी चोरी नहीं हो सकती। क्लियर है? क्योंकि पहला जो एलिमेंट है, जो पहली चीज है चोरी के लिए, वो होनी चाहिए कब्जा। और यदि कोई वस्तु ऐसी है जिस पर किसी का कब्जा नहीं है, तो चोरी नहीं होगी। दूसरा अपराध हो सकता है लेकिन चोरी नहीं होगी। ठीक है। सहमति, दूसरी चीज है सहमति। सहमति किसी भी तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेस की हुई या इंप्लाइड, यानी विविक्षित या एक्सप्रेस की हुई। जैसे देखिए, जैसे जब हम इसमें, मैं एक बार स्ट्रक्चर इसकी बता देता हूं। 5 एलिमेंट है इसके और 5 ही एक्सप्लेनेशन है। इस सेक्शन में 5 एक्सप्लेनेशन है, 5 ही इसमें तत्व है। और बाद में 16 तक इसमें इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, ए से लेकर पी तक दिए गए हैं, ए से लेकर पी तक दिए गए हैं। तो वे जो उदाहरण है, जो दृष्टांत है, जो एग्जाम्पल्स लास्ट में दिए गए हैं, उनसे बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। उनसे हर एक वो इलिस्ट्रेशन इंपोर्टेंट है, या तो पूछ लिए गए हैं या पूछे जाएंगे जरूर एग्जाम में। तो इसके ये जो इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं ये महत्वपूर्ण है काफी। हर चीज महत्वपूर्ण है चोरी की सेक्शन की। तो जब हम देखेंगे उसमें सहमति के बारे में भी, इन हर एक पॉइंट के बारे में कहीं कहीं एग्जाम्पल दिए गए हैं, और वो हम देखेंगे जब ये हम 16th ये करेंगे। तो कब्जा समझ गए, कब्जा यदि नहीं है किसी का, चोरी नहीं हुई। सहमति, सहमति जरूरी है, दोनों तरह से हो सकती है। ठीक है। चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, यदि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी चोरी नहीं होगी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होगी, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। यदि अचल संपत्ति है उसकी चोरी नहीं हो सकती। चोरी किसकी हो सकती है? मूवेबल प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल। अब मूवेबल प्रॉपर्टी कैसी होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो जमीन से जुड़ी हुई न हो। जैसे जमीन में गड़ा हुआ खंभा एक अचल संपत्ति है, चल संपत्ति नहीं है। या लोहे की रोड जो जमीन में या दीवार में लगी हुई है, यानी जमीन से किसी न किसी तरह से जुड़ी। जैसे पेड़, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो जमीन से अलग होगा, जैसे ही जमीन से अलग होगा, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। मछली तालाब में है, तैर रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है। ये बेईमानी की नियत, यदि बेईमानी की नियत नहीं है, आशय डिसऑनेस्टी का नहीं है, तो चोरी नहीं होगी। जैसे आप निकले अपने घर से, सामने वाले के घर की एक चेयर पड़ी हुई है, एक चेयर है, आपने सोचा कि इस चेयर को यहां कुछ नुकसान हो जाता है, मैं इसको उस साइड रख देता हूं जिससे कि ये ठीक रहे। मान लीजिए उस पर धूप पड़ रही है और आप सोचते हो इसे छाई में रख दूं, सामने वाले आएंगे अपनी चेयर ले जाएंगे। तो आपने क्या किया? कब्जे से वो हटा दी, उसके सामने रखी है, थोड़ी अलग कर दी, सहमति के बिना भी कर दी, चल संपत्ति है वो, और हटा भी दी, उसको मूव भी कर दी, लेकिन आपकी नियत बेईमानी की नहीं थी, तो चोरी नहीं होगी। ठीक है। हर एक एलिमेंट, हर एक तत्व महत्वपूर्ण है। बेईमानी की नियत यदि नहीं है तो चोरी नहीं होगी, बेईमानी की नियत है तो चोरी होगी। जैसे अब ये भी होता है कि बाद में बेईमानी की नियत हो जाए। जैसे कोई चीज है, मान लीजिए कोई औजार है, कोई पेचकस ले लीजिए, छोटा सा एक चीज है, आप
देखते हैं कि सामने वाले के घर के सामने एक पेचकस पड़ा हुआ है, वैसा ही आपके पास भी है। तो आपने सोचा ये तो मेरा पेचकस है, जबकि वो उसका था। आपने उठाया, अपने घर ले गए। आपने घर जाके आपकी बेईमानी की नीयत नहीं थी, लेकिन घर जाके देखा कि वैसा पेचकस जो आपका है वो तो आप ही के घर में है, ठीक है, तो उनका। लेकिन आपने क्या सोचा कि भाई तब तक आपकी बेईमानी की नीयत नहीं थी तो चोरी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि ये मेरा पेचकस है लेकिन मैं ये भी रख लेता हूं, तो बेईमानी की नीयत हो गई, वहां चोरी हो गई, वहां चोरी शुरुआत हो गई, ठीक है। वैसे हटाता है या ले जाता है, मूव करता है, जैसे एक पेड़ है वो काटता है तो चोरी हो गई, काटते ही चोरी हो गई, यानी हटते ही चोरी हो गई। उसको ले जाए या ना ले जाए वो अलग चीज है, चोरी उस पेड़ के कटते ही हो गई। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, कब्जा, सहमति, चल संपत्ति, बेईमानी की नीयत होनी चाहिए, हटाता है या ले जाता है। ये इसमें 5 तत्व है थेफ्ट के, चोरी के। अब 5 एलिमेंट्स देखते हैं इसके, 5 एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन पहला कहता है वही जो मैं बता चुका हूं आपको कि यदि कोई संपत्ति भूबद्ध है, भूबद्ध भूमि से जुड़ी हुई है, तो वो अचल संपत्ति है, ठीक है, जंगम संपत्ति नहीं है। जंगम यानी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हट जाएगी जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन 2 बताता है कि हटाना पृथक्करण किया गया चोरी हो सकेगा। हटाने के बारे में है, जैसे मैंने बताया था आपको कि पृथक करते ही चोरी माना जाएगा, हटाते ही चोरी मान लिया जाएगा। जैसे हटाने के बारे में बताया गया कि हटाना किसको कहेंगे, मैंने बताया था यहाँ हटाता है। हटाना इसको कहेंगे कि जैसे पेड़ है, एक पेड़ है उसको काट दिया, काटते ही हट गया वो, तो उसको चोरी माना जाएगा। तीसरा एक्सप्लेनेशन कहता है कि हटाना कारित करता है जब वह बाधा हटाता है। तो हटाना कारित कब माना जाएगा, तीसरा बताता है हटाना कारित तब माना जाएगा जैसे ही वह उस बाधा को हटाता है जिससे वो जुड़ा हुआ है, किससे, जमीन से। जैसे एक कुत्ता है, जैसे एक आप जानवर मान लीजिए, कोई भी भैंस है और खूंटे से बंधी हुई है, जैसे उसको वहां से हटाया जाएगा तो वो चोरी मान ली जाएगी। हटाना कारित कब माना जाएगा, जैसे उस बाधा को वो हटा देता है। बाधा क्या है, जिससे वो बंधी हुई है, जैसे उसको बाधा से हटाता है तो उसको हटाना कारित मान लिया जाएगा। नंबर 4 बताता है कि किसी भी साधन के द्वारा जीव जंतु को यदि हटाता है, किसी भी साधन के द्वारा जीव जंतु को यदि हटाता है तो उसे चोरी माना जाएगा। जैसे किस साधन से हटा सकते हैं जीव जंतु को, जीव जंतु को हटाया जा सकता है जैसे घास दिखाकर हटाना, या किसी और तरीके से हटाना। जैसे कुत्ता है कोई, उसको कुछ ऐसी चीजें दिखाना जिससे वो तुम्हारी तरफ चल दे, तो जैसे ही वो मूव करेगा वैसे ही चोरी मान ली जाएगी। 5वां और लास्ट है कि जो ये संपत्ति है जिस पर कब्जा है, वो कब्जा जो है वो दोनों तरह का हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। अब देखिए एक्सप्रेस और इंप्लाइड क्या है। कोई मकान मालिक है, वो मकान में रहता है, उसका कब्जा है, वो मकान मालिक है, क्लियर सी बात है, तो अभिव्यक्त किया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि छुपा हुआ रहता है कब्जा, ठीक है, छुपा हुआ रहता है। जैसे गाड़ी पार्क की हुई है, किसी ने कहीं गाड़ी पार्क की हुई है, ठीक है, पार्किंग में पार्क की हुई है और वो चले गया, तो कब्जा किसका है वहां, इंप्लाइड कब्जा है, लेकिन उसका है जिसकी वो गाड़ी है, इस तरह की। तो कब्जा कौन सा होगा,
इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। ये पांचवी चीज थी। ये 5 इसके एलिमेंट है, 5 एक्सप्लेनेशन है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर चलते हैं, जो कि है इलिस्ट्रेशन, उदाहरण। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, उनको प्रॉब्लम बेस। एक बार झारखंड जुडिशियरी में एक क्वेश्चन आया था कि जो चोरी के इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं उनमें कब्जा से संबंधित कौन कौन से हैं, यानी ए बी सी जो हम पढ़ेंगे अभी, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी तक इसमें है। तो जो हम ये पढ़ेंगे, तो इसमें झारखंड एक बार जुडिशियरी में पूछा गया था कि कब्जे से संबंधित कौन कौन से हैं इसमें, जबकि मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन इस तरह का आना नहीं चाहिए एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पूछ सकता है एग्जामिनर। लेकिन ये पूछना कि जो उदाहरण, जो इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं उनमें कब्जे से संबंधित कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन पूछना बनता है नहीं बनता ये वो सोचते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन उस तरह का क्वेश्चन है कि हम ये पूछने लगे कि चोरी की डेफिनेशन में चोरी का प्रयोग, चोरी शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इसके पूछने का कोई तर्क नहीं बनता, तो इस तरह की क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी भी है। ठीक है, पहला जो है पेड़ के बारे में है, वृक्ष। इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि जैसे ही वो पेड़ कटेगा, कटते ही चोरी कंप्लीट मान ली जाएगी, चाहे वो उसे वहीं छोड़ दे, लेकर ना जाए, चोरी मान ली जाएगी। जो भी पेड़ काटेगा वो चोर होगा, उस पर चोरी का मुकदमा होगा। दूसरा है कुत्ता। कुत्ते के बारे में है कि कुत्ते को कुछ दिखाकर, कुत्ते की चोरी करने के लिए उसको कुछ दिखाकर जैसे ही वो तुम्हारी तरफ मूव करेगा, चोरी हो गई। ठीक है, जो 5 एलिमेंट थे उसके कब्जे से मूव कराना, मूवेबल प्रॉपर्टी, वे सारे एलिमेंट कवर होते हैं, इसलिए कुत्ता जैसे ही मूव करेगा वो चोरी हो जाएगी। ठीक है, अब चोरी में सफल होना ना होना वो अलग बात है। मान लिया कुत्ते ने मूव करा और तुरंत ही आदमी आ गया और कोई जिसका वो कुत्ता है, तो चोरी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन चोरी का प्रयत्न तो किया। ठीक है, वो। अब सी है बैल के बारे में। एक बैल है जिसके ऊपर कुछ धन है, धन रखा हुआ है, तो उस बैल को मूव जैसे ही करेंगे, उस बैल के ऊपर धन रखा हुआ है, उस बैल को जैसे ही मूव करेंगे तो धन की चोरी मान ली जाएगी, क्योंकि धन उसके ऊपर, बैल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये सी है इसका। फिर डी है कि प्लेट के बारे में है। एक नौकर को प्लेट दी, किसके लिए? रख रखाव के लिए, लेकिन नौकर ने क्या किया, उस प्लेट को ले जाकर बेच दिया, तो चोरी मानी जाएगी। इसमें देखिए, जैसे घर में कोई नौकर काम करता है, उसको हम कोई चीज देते हैं, उसको चीज किस लिए देते हैं? ताकि वो रखे, उसका रख रखाव करे। जैसे नौकरानी आती है वो बर्तन धोए, लेकिन यदि वो चम्मच ही जेब में रख के चली जाए तो चोरी मानी जाएगी ना, वही चीज है। ठीक है, उसको प्लेट रख रखाव के लिए दी, लेकिन चोरी। ई में प्लेट के बारे में ही तो चोरी मानी जाएगी। लेकिन स्टोर कीपर को जो हमने दी, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है कब्जे का, वो कब्जा तो स्टोर कीपर के पास रहा, वेयर हाउस कीपर के पास रहा कब्जा, हमारे पास नहीं रहा, वेयर हाउस वाले के पास चले गया। तो जब कब्जा ही नहीं रहा तो चोरी नहीं होगी, इसलिए ये चोरी नहीं होगी यहाँ ई वाले में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो हम कब्जा उसको दे आए थे, हमने कहा कि भी हमारा ये सामान है, आप इसको सुरक्षित रखिए। तो यदि हम उसको दे आए तो कब्जा हम अपने पास से उसको दे देते हैं, तो इसलिए ये कब्जा उसके पास है। तो इसलिए कब्जा नहीं, आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा ये। ठीक है, ई में। एफ बात करता है अंगूठी के बारे में, कि
ए, मान लीजिए ए है जिसके घर पर बी जाता है, जिसके घर पर बी जाता है, और तो वो अंगूठी को जैसे ही उसके घर से हटाता है, जैसे ही हटाता है वैसे ही चोरी मान ली जाएगी। ये कहता है एफ। ठीक है, जैसे घर से हटाएगा अंगूठी तो चोरी मान ली जाएगी। और जी में भी अंगूठी की बात है, लेकिन अंगूठी कहाँ है? राजमार्ग पर पड़ी हुई है, सड़क पर पड़ी हुई है। सड़क पर पड़ी हुई है तो उसका कब्जा नहीं रहा उस पर, बेशक उसकी चीज है, लेकिन उस टाइम उसका कब्जा नहीं रहा, तो अंगूठी अगर राजमार्ग से उठाता है तो उसको चोरी नहीं होगी, आपराधिक दुर्विनियोग होगा। ठीक है, आपराधिक दुर्विनियोग होगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, यदि राजमार्ग से उठाता है। और एच में अंगूठी की बात है, अंगूठी की ही बात है, लेकिन क्या करता है कि जहां वो रखी हुई है उसके घर में, मेज पर मान लीजिए रखी हुई है, मेज से हटाता है लेकिन उसी के घर में कहीं छुपा देता है, उसी के घर में छुपा देता है कि बाद में जब आऊंगा कभी और उसको तो मिलेगी नहीं, ऐसी जगह छुपाता है जहां उस जिसकी वो अंगूठी है उसको ना मिले और बाद में मैं ले जाऊंगा। तो इस नियत से, क्योंकि बेईमानी की नियत है, तो इसलिए यहां चोरी मानी जाएगी हटाते ही, बेशक उसने उसी के घर में रखी है। आई पर चलते हैं। अब ये घड़ी की बात है, तीन ये सेक्शन घड़ी की है, इसमें आई घड़ी के बारे में है, जे घड़ी के बारे में है, और के भी घड़ी के बारे में है। अब देखिए आई में घड़ी की बात है, इसने जेड ने एक घड़ी दी, जेड ने ए को घड़ी दी, मान लीजिए ए ने बी को घड़ी दी, किस लिए? समय ठीक करने के लिए, कि भले ये टू घड़ी में समय ठीक कर दे। और ए उसे देता है बी को घड़ी ठीक करने के लिए, बी का कोई बकाया भी नहीं है, इस पर कोई पैसे का ऐसा कुछ लेन देन नहीं है कि उसको देने हो। और ये बी क्या करता है, उसकी घड़ी को ले जाता है और अपनी दुकान में बैठ जाता है घड़ी को लेकर। ए जाता है वहां और बल के द्वारा वो घड़ी लेगा, तो क्योंकि बी ने उसको घड़ी दी नहीं, उसने तो टाइम ठीक करने के लिए दी थी लेकिन बी ने उसको दी नहीं, तो बी ने उसको दी नहीं तो वो बलपूर्वक ले आता है, तो उसी की घड़ी है, वो खुद ले आता है तो चोरी नहीं होगी क्योंकि उसी का कब्जा था उस पर। ठीक है, उसी की घड़ी थी, इसलिए चोरी नहीं होगी। लेकिन बल का यूज किया है वो अलग ऑफेंस है, चोरी का नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए घड़ी मरम्मत करने के लिए ए देता है बी को, बी एक दुकानदार है जो घड़ी ठीक करता है, घड़ी ठीक करने के पहले में क्या था, टाइम ठीक करने के लिए दी थी कि भाई इसमें गलत टाइमिंग है, आप इसको ठीक कर दो, और वो लेकर चले गया, वहां कुछ लेन देन भी नहीं था उनका। लेकिन यहाँ क्या है, ए ने बी को घड़ी दी, बी एक दुकानदार है जो ठीक करता है घड़ी को, और उसको ए जो है ले आता है बिना उसके पैसे दिए कौन से पैसे? जो ठीक करने के एवज में उसको देने चाहिए, उसके बिना दे आता है। तो यहाँ क्या होगा, नियत कैसी होगी? बेईमानी की होगी ना, तो यहाँ चोरी हो जाएगी। ठीक है, उसको ले आता है तो चोरी की नियत होगी। अब तीसरी चीज के जो है वो गिरवी रखता है घड़ी को गिरवी रखता है, और बाद में जाके यदि वो ले आता है उसको तो चोरी मानी जाएगी क्योंकि नियत बेईमानी की होगी, यदि पैसे के दिए बिना ही वो ले आता है। एल एल में है अब एल देखिए, कोई चीज है, कोई वस्तु है, ए वस्तु को ले जाता है, किसकी? बी की किसी चीज को ले जाता है। मान लीजिए वो बी का सोने का हार लेकर चले गया, कौन? ए बी का सोने का हार लेकर चले गया और कहता है कि भाई तू मुझे 500 रुपये दे दे और सोने का हार ले ले। अब सोने के हार की कीमत है उसकी
ज्यादा 50,000 60,000, और वो क्या कहता है 500 रुपए दे और ले ले, तो चोरी होगी। ठीक है, क्योंकि नियत क्या है, बेईमानी की है, चाहे वो 500 मांगो 50 मांगो, लेकिन क्या कह रहा कि भाई ये संपत्ति दे दे तभी मैं तुझे हार लौटाऊंगा, तो चोरी हो जाएगी। एम एम कहता है कि एक दोस्त है बी का, और रोज पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, घर जाकर उसके पढ़ाई करता है वो। तो एक दिन इन जो एक ही घर जाकर पढ़ाई करता है बी, लेकिन ये नहीं था, तो बी ने पढ़ाई की और उसकी लाइब्रेरी से एक बुक ले गया कि मैं वापस रख दूंगा इसकी बुक, तो यहां चोरी नहीं मानी जाएगी, पुस्तक के बारे में चोरी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि यहां बी को इम्प्लाइड कंसेंट है, छुपी हुई सहमति है उसकी कि भाई वो बुक पढ़ सकता है, रोज आता है, ठीक है, इस तरह, तो इसलिए चोरी नहीं मानी जाएगी। एन पर चलते हैं। एन है पति पत्नी की, ये सेक्शन है एन और ओ। एन और ओ पति पत्नी की है। एक पत्नी है मान लीजिए, और खैरात मांगने वाले को, भिक्षा मांगने वाले को, भीख मांगने वाले को दे देती है घर से उठाकर कुछ कपड़े जो उसके पति के हैं। ठीक है, पति के हैं तो कब्जा पति का ही है, लेकिन यहां चोरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ना तो उसकी बेईमानी की नीयत थी, और ना ही वो खैरात पाने वाला ये समझता है कि ये पत्नी उसकी चीजें नहीं दे सकती। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा है ओ। ओ क्या है, मान लीजिए ए की वाइफ है बी, और बी का बॉयफ्रेंड है सी, इसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड है सी, और ए की कोई भी अंगूठी, मान लीजिए अंगूठी, ए की अंगूठी बी से ले जाता है सी। ठीक है, बी से ले जाता है सी, बी का कब्जा है नहीं है, क्योंकि अंगूठी तो एक ही है, तो ये इससे ले जाता है, तो यहां चोरी मानी जाएगी, यहां चोरी मानी जाएगी। अब लास्ट है कि जेड की संपत्ति को ए सद्भावना पूर्वक अपनी समझता है। जहां सद्भावना पूर्वक अपनी समझता है और वो उसको हटाता है, ले जाता है, तो वो चोरी नहीं समझी जाएगी। जहां सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में समझता है कि वो मेरी संपत्ति है, तो ये चोरी नहीं मानी जाएगी। ये सेक्शन 378 हमारे यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सजा। 379 में चोरी की सजा है, जो कि 3 साल तक है, फाइन और दोनों उसको दिए जा सकते हैं। 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं चोरी करने पर। लेकिन यदि कोई घर, तंबू निर्माण, मानव निवास जहां करते हैं वो, या सामान रखने के लिए कोई जगह बनाई गई है वो, इंसानों के द्वारा कोई निर्माण किया गया है तो, या जलयान है कोई तो, या जहां मानव निवास करते हैं तो, यदि वहां से कोई चोरी करता है तो 7 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों उसको दिए जाएंगे। यानी कोई घर से चोरी अगर किसी की कर ले तो 380 लगेगी, 380, 7 साल तक की सजा। या किसी के ऑफिस से, ठीक है, या किसी के जलियान से यदि चोरी करता है तो 380 सेक्शन लगती है, जिसमें 7 साल तक की सजा है। 381 में यदि कोई लिपिक सेवक या यदि कोई लिपिक, इसमें या फाइन नहीं है, फाइन तो है ही, 7 साल की सजा प्लस फाइन। और यदि कोई लिपिक यानी क्लर्क, या कोई सेवक यानी नौकर, या इसके हैसियत से कोई नियुक्त किया गया हो, ठीक है, नियोजित किया गया हो, तो जिसने वो नियोजित किया है या जो उसका मालिक है, यदि वो उसी की किसी सामान की चोरी करता है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी करता है, तो उसको 7 साल की सजा जुर्माने के साथ दी जाएगी। चोरी की आखिरी सेक्शन 282 है। यदि चोरी करते हुए
कोई उससे बचाने के लिए, किसको, चोरी के सामान को बचाने के लिए, या जहां वो गया है वहां से निकलने के लिए कोई भी हथियार या किसी की मृत्यु करने के लिए, उपहति यानी चोट पहुंचाने के लिए, या उसका अवरोध करने के लिए किसी भी चीज की तैयारी करके गया है तो उसमें 382 लगेगी। इसमें इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं 2। तैयारी के साथ यदि गया है, किस चीज की, अवरोध करने की, वहां से निकलने के लिए, किस चीज की, मृत्यु की, उपहति की, या अवरोध करने की, किसको, जिसके यहाँ निकलने के लिए या चोरी का सामान लेने के लिए, इस तरह की चीजें इलिस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा। 2 इलिस्ट्रेशन है। तो पहला है कि वो चोरी करने जाता है और रिवॉल्वर लेकर जाता है अपने साथ, कि यदि वहां मुझे किसी ने पकड़ लिया तो रिवॉल्वर चला दूंगा, या वहां से निकल के भाग जाऊंगा, या कोई रुकावट पैदा करेगा तो गोली चला दूंगा। तो यदि वो केवल लेकर जाता है